गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था एनसीईआरटी के बुक से चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, तो वहाँ हम 5.3 एक्सरसाइज कर रहे थे जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द सम ऑफ एन टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर कुछ टर्म्स एपी में हैं तो एपी की कुछ टर्म्स का सम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसी प्रोसेस में हम उसी कड़ी में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो हमने 4 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, 5.3 का क्या कहता है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। किसी एपी की फर्स्ट टर्म 5 है और आपको पता है फर्स्ट टर्म को क्या लिखा जाता है, फर्स्ट टर्म को लिखा जाता है 8 जो कि 5 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या होती है एपी की 8 एंड द लास्ट टर्म इज 45। और बेटा लास्ट टर्म को आप एन लिख सकते हो, आप ए एन लिख सकते हो 45 जो गिवन है वो लिख रहा हूं मैं अभी। एंड सम इज 400 और एस एन भी आपके पास दिया हुआ है 400। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है और आपको डी बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। आपको एन बताना है और आपको डी बताना है। तो हमने बताया था बेटा ऐसे जो आपके पास थर्ड क्वेश्चन के पार्ट थे उनमें भी ऐसे कुछ दिया हुआ था। तो हमने बताया था जो आपके पास गिवन है हम उनका यूज करते हैं। सबसे पहले एन गिवन है तो हम इसी का यूज करते हैं। एज एन जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बेटा एन की वैल्यू 45, ए आपके पास 5, एन फाइंड आउट करना -1 इंटू डी आपको 5। बेटा 5 को शिफ्ट किया 40 माइनस 5 एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से क्या हो जाएगा, सॉरी 45 माइनस 5 बेटा 45 माइनस 5, तो क्या बच जाएगा आपके पास 40 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा, इसको हमने इक्वेशन 1 रख दिया। फिर हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, एस एन गिवन है। तो लो जी सम की बात करते हैं। एस एन जो होता है n/2। देखिए बेटा यहां से एस एन के दो फॉर्मूला होते हैं। एक होता है आपके पास एस एन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरी वैल्यू होती है अगर लास्ट टर्म आपके पास गिवन है तो n/2 a प्लस an यूज कर सकता हूं। ठीक है, एस एन की वैल्यू कितनी है 400 इक्वल्स टू n फाइंड आउट करना है n/2। बच्चा a की वैल्यू आपके पास है 5 प्लस एन की वैल्यू आपके पास है 45। क्या आ गया आपके पास 400 इक्वल्स टू n/2 इंटू 45 प्लस 5 कितना हो गया भाई 50। कैंसिल किया 25, 425 इंटू n, तो 400/25 किसके इक्वल आ गया भाई, n के इक्वल आ गया। कैंसिल किया आपके पास 16 आ गया, तो n की क्या वैल्यू आ गया 16। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं भाई। फर्स्ट इक्वेशन यहां पर है 40 इक्वल्स टू n माइनस 1, n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो गया 40 इक्वल्स टू 16 माइनस 1 15d 40/15। सामने क्या आ गया आपके सामने, जितना भी ये कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए, 5 से कैंसिल हो रहा है 5 8 5 3, तो 8/3 मेरा बच्चा क्या आ गया d आ गया। तो हमने n भी बता दिया आपके पास और हमने d की वैल्यू भी बता दी। ठीक है, हमने बताया बेटा जो वैल्यूज आपके पास गिवन है हम उनको यूज करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने थर्ड क्वेश्चन भी किया था सेम इसी टाइप से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपके पास 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो बेटा हेयर ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म को क्या लिखते हैं a, जो कि आपके पास 17 हो गया, एंड लास्ट
लास्ट टर्म an हो गया या हम इसको n लिख सकते हैं, वो आपके पास 350 हो गया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR 17 एंड 350 है। फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म 350 है। तो फर्स्ट टर्म को a से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टर्म को an या n से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, और यहाँ पर बेटा d भी दे दिया, इनका d दिया 9, तो क्या कहता है आपसे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो वहां कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स यानी कि n। ठीक है, हमें n बताना है, और अगर n आपके पास आ गया तो मुझे उसका सम भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाउ मेनी टर्म्स यानी कि n बताना है बेटा, और फिर उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स, तो उनका सम भी बताना है। तो देखिए क्या हो गया बेटा, आपके पास स्टार्ट करते हैं, जो आपके पास an गिवन, हम उसका an का यूज करते हैं। ठीक है, an जो होता है वो क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए an की वैल्यू है 350 इक्वल्स टू a की वैल्यू है 17 प्लस n माइनस 1, n हमें फाइंड आउट करना है, इंटू डी की वैल्यू 9, यानी कि जो जो वैल्यू गिवन थी हमने उनकी वैल्यू पुटअप की है बस। बेटा 17 को शिफ्ट किया 350 के साथ, तो 350 माइनस 17 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9। बेटा यहां से माइनस किया तो 333 बच गया, 9 जो है डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई में है, तो उधर n माइनस 1 आ गया, 9 से कैंसिल हुआ, 9 3 27, 6 बच गया, 9 7 जा 63, 9 से किया 33, तो 9 3 27। ठीक है, 6 बचा आपके पास, 63 हो गया, 9 7, तो बेटा 37 उधर हो गया n माइनस 1। बेटा माइनस 1 को शिफ्ट किया तो 37 प्लस 1 इक्वल्स टू n, यानी कि n की वैल्यू 38 आ गया। n की क्या वैल्यू आ गया आपके पास, 38 आ गया। ठीक है, अब अगर आपके पास n आ गया तो हमें Sn का फॉर्मूला यूज करते हुए Sn बताना। लो जी, Sn जो होता है आपके पास क्या होता है, n/2 a प्लस an होता है। देखिए ध्यान से, Sn का फॉर्मूला दूसरा भी होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी होता है। लेकिन जब मेरे पास an गिवन है तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा, वैसे कर सकते हैं, रिजल्ट इससे भी ठीक आएगा, लेकिन हम वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी, तो क्यों करें कैलकुलेशन ज़्यादा, इसका यूज करेंगे हम। बेटा जो जो वैल्यूज है वो गिवन है, रख दीजिए। n की वैल्यू 38 इक्वल्स टू n 38/2 इंटू a की वैल्यू आपके पास 17 गिवन था, प्लस an की वैल्यू 350 है। ठीक है, चलो कैंसिल हुआ, 19 आ गया, 19 इंटू 350 में 17 को ऐड करेंगे 367, और बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करके जो लिखेंगे वो आपका रिजल्ट आ जाएगा, इनका सम। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे हम। भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे हम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP। बड़े सिंपली इसने कहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, पहली 22 टर्म्स का सम बताना है। तो n की वैल्यू कितना हो गया भैया, n की वैल्यू 22 आ गया। मैं फिर कहता हूँ, बड़े सिंपली इसने कहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, तो n की वैल्यू 22 आ गया। इन विच d की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, d की वैल्यू आपके पास 7 है, और 22nd टर्म उसने कहा 22nd टर्म जो आपके पास है वो किसके इक्वल है, 149। बेटा देखिए ध्यान से, nth टर्म जो होती है, हमने बहुत अच्छे से आपको बताया था पहले, nth टर्म जो होती है उसको लिखा जाता है an। तो इस वजह से 22nd टर्म को लिखूंगा a ऑफ 22 किसके इक्वल आ गया, 149। जब हम nth टर्म पढ़ा था हमने 5.2 एक्सरसाइज के अंदर, तो वहां हमने डिस्कस किया था nth टर्म के बारे में। nth टर्म को लिखा जाता है an।
और ये किसके इक्वल होता है, अभी अभी बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट करता हूं मैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, इसका मतलब साफ साफ आपके सामने हो गया कि n की वैल्यू 22 दी हुई, कितने टर्म्स का सम बताना है, 22 टर्म्स का सम बताना है, तो n की वैल्यू 22 होगी। जहां पर d साफ लिखा हुआ इक्वल है किसका, 22 को मैंने बता दिया कैसे लिखा जाएगा। तो हमें इनका सम बताना है बेटा। तो देखिए ध्यान दीजिए, सम के लिए हमारे पास बड़ा सिंपली हो गया, अगर a मिल जाए मुझे, क्या मिल जाए, a, क्योंकि देखिए कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं आप, Sn के हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n/2 a प्लस a, और दोनों ही फॉर्मूला में हम क्या देख रहे हैं बेटा कि दोनों के अंदर मुझे एक चीज बड़ी क्लियर है कि a तो चाहिए ही चाहिए। तो वो कहां से देखेंगे, ये वैल्यू क्यों दी हुई है, तो इसका यूज करते हैं। एच a22 जो होता है बेटा किसके इक्वल होता है, याद कीजिए a प्लस 21d। कैसे, हमने बताया था an जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। बेटा a22 फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो n की वैल्यू क्या रखा, 22, कंपेयर करो देखो, तो यहां से हो गया a प्लस n की वैल्यू 22 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 21d। ठीक है, तो a22 क्या हो गया, a प्लस 21d। भाई a22 की वैल्यू तो कितना दिया हुआ, 149। उधर देखेंगे a हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एक्चुअली फाइंड आउट तो मुझे सम करना है, लेकिन सम बताने के लिए पहले मेरे पास a होना चाहिए। 21 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गया भाई, 7, 149 a प्लस, चलो 7 से मल्टीप्लाई किया तो 147 आ गया, 21 को 7 से किया, 147 को शिफ्ट करेंगे 149 के साथ, तो 149 माइनस 147 सामने आ गया a, तो a की क्या वैल्यू आ गया बेटा, 2 आ गया, माइनस किया तो ठीक है। जब a2 आ गया तो मैं Sn बता सकता हूं, Sn जो होता है n/2 a प्लस an होता है, ये फॉर्मूला यूज करूंगा बशर्ते मेरे पास an गिवन हो। ठीक है, लीजिए s ऑफ कितने टर्म्स का बताना है, 22 टर्म्स का, तो बड़ा सिंपल हो गया, n की वैल्यू 22 रखा है मैंने, उसने कहा सम ऑफ 22 टर्म्स बताना है, तो n की वैल्यू 22 हो गया ना, तो n की वैल्यू 22/2 इंटू a की वैल्यू हबी आप ही ने बताई बेटा 2, प्लस an की वैल्यू कितना है, an की वैल्यू a है आपके पास, n की वैल्यू 22 है तो a22 कहलाएगा ना बेटा। ये भाई जब n की वैल्यू 22 है तो ये a22 कहलाएगा, और a22 तो 149 की इक्वल है। चलो कैंसिल करो, ये तो 11 आ गया, 11 इंटू 2 प्लस a22 आ गया 149, 11 इंटू बेटा मल्टीप्लाई, इसको ऐड किया 149 में 2 का ऐड किया तो 151। ठीक है, ये इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आ गया वो आपका आंसर आएगा, क्या आएगा, 11 को 1 से किया आपके पास 11, 1 कैरी होगा, 5 से क्या 50, 5 और 1 56, 5, और ये 11 को 1 से 11 और 5 कैरीज तो 16। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इनका जो है सम आ जाएगा। आगे बात करते हैं ऐसे ही हम, और क्वेश्चन देखिए बेटा, हम पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। बड़ा सिंपली आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, कितने टर्म्स का सम बताना है, 51 टर्म्स का। तो हेयर n की वैल्यू 51 दे दिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो n की वैल्यू क्या दिया बेटा, 51 दिया, हुज सेकंड एंड द थर्ड टर्म आर, तो बेटा सेकंड टर्म क्या होती है, a2। ठीक है, 5.2 को रिवाइंड कीजिए दिमाग में एक बार,
A2 सेकेंड टर्म A2 होती है वो किसके इक्वल दिया हूँ, सेकेंड टर्म 14 एंड थर्ड टर्म 18, ठीक है। तो 51 टर्म्स का सम बताना है। तो बेटा ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, मैंने ये A2 A3 सब आपको बताया था, हम दोबारा से रिवाइंड कर देते हैं एक बार। an जो होता है nth टर्म, जब हम nth की बात करते हैं तो जो nth टर्म होता है वो होता है आपके पास an, और an होता है a प्लस, मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे दिखाई दे। बेटा जब हम nth की बात करते हैं तो वो लिखा जाता है an, और an जो होता है वो होता है आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं 2 की बात करूं A2, जैसे ये इसने A2 का, तो बेटा n के प्लेस पर 2 रख रहा हूं मैं, a प्लस n के प्लेस पर 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 2 माइनस 1 1 बचा तो 1d। ऐसे ही अगर मैं A3 फाइंड आउट करना चाहूं तो मैंने क्या देखा, देखो यहां पर इस फॉर्मूला के अंदर मैंने क्या रखा, n के प्लेस पर 3 रखा, तो ये हो गया a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या आ गया आपके पास a प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2d, ठीक है। तो इन्हीं का मैं यूज करूंगा बेटा। और ऐसा हमने याद कीजिए 5.2 को रिवाइंड कीजिए, वहां हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऐसे जब आपके पास वैल्यूज गिवन होती है, मुझे सम बताना है, और सम बताने के लिए मेरे पास कम से कम a तो होना चाहिए, ठीक है। आपके पास टर्म्स का सम बताना है तो मेरे पास a होना चाहिए, और अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन नहीं है, यानी कि an गिवन नहीं है, ये an गिवन नहीं है, तो फिर मेरे पास फॉर्मूला ये यूज करना पड़ेगा, और अगर ये यूज करना पड़ेगा भाई तो d भी पता होना चाहिए। तो मेरा सबसे पहला काम हो गया कि यहां से मैं a और d बताता हूं आपको, ठीक है। a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो गिवन है हम उनको यूज करते हैं। हेयर देखो A2 जो होता है वो क्या होता है, a प्लस d के इक्वल होता है, अभी अभी मैंने आपको समझाया। A2 जो होता है वो a प्लस d के इक्वल होता है। A2 की वैल्यू कितनी है भाई, 14, a आपके पास प्लस d, इक्वेशन 1 आ गया, ठीक है। फिर A3 जो होता है वो क्या होता है भाई मेरे, A3 होता है वो आपके पास a प्लस 2d होता है। A3 क्या होता है, a प्लस 2d होता है, और A3 की वैल्यू क्या हो गई 18 इक्वल्स टू a प्लस 2d आ गया, सेकेंड आ गया। तो 5.2 में हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस किए थे मेरे बच्चा, जब आपके पास ये लीनियर इक्वेशंस बन रही है a और d के फॉर्म में, जैसे हमने xy की फॉर्म की लीनियर इक्वेशन सोल्व की थी, वहां से ad की फॉर्म की सोल्व करेंगे। यहां देखा आपके पास कोफिशिएंट a का 1 है, यहां भी a का कोफिशिएंट 1 है। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास कोफिशिएंट इक्वल होना बहुत जरूरी है। यहां पर ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, समझ गए मेरी बात को, कि कोफिशिएंट इक्वल है, साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे a प्लस d इक्वल्स टू 14 है, a प्लस d इक्वल्स टू 14 है। इसमें से माइनस करता हूं सेकंड इक्वेशन जो की है a प्लस 2d इक्वल्स टू 18, a प्लस 2d इक्वल्स टू 18, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो चेंज द साइन, ये प्लस का a था माइनस का हो गया, प्लस का 2d था माइनस का हो गया, प्लस 18 माइनस का हो गया, a से a कैंसिल हो गया, ये प्लस का d है, माइनस का 2d तो माइनस का d आ गया, इधर से माइनस का 4 आ गया, प्लस का 14 माइनस का 18, प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, d की वैल्यू क्या आ गई भाई 4 आ गई। d की वैल्यू 4 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं बेटा। तो यहां पे देखो ध्यान से क्या है, a प्लस d इक्वल्स टू 14, तो a प्लस d की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल्स टू a प्लस d की वैल्यू क्या है 4 इक्वल्स टू 14। क्या आ गया आपके पास a इक्वल्स टू 14 और 4 को शिफ्ट किया तो क्या आ गया भाई 10 आ गया। अब हमारे पास d भी हो गया, हमारे पास a भी हो गया, हमारे पास n भी हो गया। तो a n और d होने के बाद मैं कोई भी वैल्यू बता सकता हूं। मुझसे पूछा है s n बताना है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसने मेरे से पूछा है एस एन बताना बेटा, ठीक है, सम बताना है, कितनी टर्म्स का बताना है अभी बताते हैं। तो
तो जर्नल एसन ये होता है इन टर्म्स का सम। उसने कहा सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स का बताना है। तो बेटा n की वैल्यू क्या होगी 51, यहां रख देते हैं, तो s ऑफ 51 आ जाएगा। n की वैल्यू 51/2, 2 इंटू a की वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड आउट किया 10 प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1 और d की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी है 4 इंटू 4। ठीक है, कितना हो गया 51/2 इंटू 2 इंटू 10 20 प्लस 51 में से 1 को हटाया 50 इंटू 4, कितना आ गया 51/2 इंटू 20 प्लस 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया 200। ठीक है, कितना आ गया तो मैं सामने लिखता हूं बेटा 51/2 इंटू बेटा 20 में 200 को ऐड किया, 20 में 200 को ऐड किया तो 220 हो गया, और इंटू का मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन हो गया। चलो 2 से कैंसिल किया 110 आ गया। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया 51 इंटू 100। ठीक है बेटा, इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 1 से किया 1, 11 को 5 से किया 55 और 156। ठीक है भाई, और एक जीरो लग गया, तो ये जो आ गया आपके पास क्या आ गया इनका सम। इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा क्या आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, बेटा SN। ठीक है, उसने SN दिया हुआ कितने टर्म्स का 7 टर्म्स का। तो हेयर देखो 7 टर्म्स के सम को आप S7 लिखोगे वो 49 के इक्वल। ठीक है, तो पहले हम इसी की बात करते हैं। बेटा ध्यान दीजिए SN क्या होता है, SN होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरी बात समझ रहे हो, और यहां पर n की वैल्यू है 7, तो उसने कहा S7 किसके इक्वल है 49 के इक्वल। उसने कहा सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49। तो बेटा इसको मैं लिख सकता हूं 7/2 यानी कि n/2, n की वैल्यू यहां पर कितनी है 7, या आपके पास n की वैल्यू है n। ठीक है, 2a मुझे नहीं पता a कितना है, प्लस n माइनस 1 होता है, n की वैल्यू है 7 माइनस 1 इंटू डी मुझे नहीं पता कितना है, सामने 49 आ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये 7/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आ गया क्या आ गया, फिलहाल यार रहने दो 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 6d, सामने 49 आ। जरा ध्यान से देखना बेटा, 2a और 6d में से 2 कॉमन आ सकता है, तो ये 7/2 तो पहले बैठा हुआ था यहाँ पर, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो आपके पास क्या बच गया a बच गया। 2a में से 2 कॉमन लिया यानी कि 2 से डिवाइड किया तो a बच गया, प्लस 6 में से 2 कॉमन गया तो 3d बच गया, सामने आ गया 49। 2 से हो गया 2 कैंसिल, जो 7 मल्टीप्लाई में था कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो आपके पास आ गया a प्लस 3d इक्वल्स टू 49/7, डिवाइड में आ गया, कैंसिल हुआ 7 आ गया, a प्लस 3d की वैल्यू मेरे बेटा 7 आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। उसने आगे कहा एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, यानी कि सम है ना 17 टर्म्स का 289। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मैंने लिख दिया था 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स ऑल्सो S ऑफ 17 दिया इसने 289। तो बेटा फिर ये फॉर्मूला यूज करता हूं, n की वैल्यू 17 हो गया, S17 कंपेयर करो, n की वैल्यू 17 हो गया, तो हमारे पास आ गया 17/2 n/2, 2a मुझे नहीं पता कितना है, प्लस n की वैल्यू 17 माइनस 1 या n की वैल्यू 17 माइनस 1 इंटू डी, और सामने आ गया 289। ठीक है, ये हो गया 17/2। बेटा यहां देखेंगे इंटू
2a प्लस 17 में से 1 को माइनस किया तो 16d आ गया, सामने देखा 289, ठीक है। 17/2 बेटा यहां से 2 कॉमन आ गया तो देखिए क्या बचा आपके पास, यहां से 2 कॉमन लेना यानी कि 2 से डिवाइड करना, 2a में से 2 कॉमन लिया a आ गया, प्लस 16 में से 2 कॉमन लिया 8d आ गया, सामने आ गया 289, 2 से 2 कट गया, ये 17 जो है मल्टीप्लाई में बैठा हुआ डिवाइड में आएगा, तो यहां बच गया a प्लस 8d 289/17, ठीक है। 17 से कैंसिल हो गया, 17 आ गया आपके सामने, तो a प्लस 8d की वैल्यू क्या आ गया 17, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। बेटा इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेट करें हम तो आपके पास a और d आ सकता है, ठीक है, a आ सकता है और d आ सकता है। जरा ध्यान से देखना, यहाँ भी फर्स्ट जो a है उसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, सेम है, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, और नेक्स्ट इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। चले भाई एलिमिनेट करते हैं तो साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। ये 8 प्लस का था माइनस का हो गया, 17 प्लस का था माइनस का, 1 प्लस a प्लस का था माइनस का, प्लस a और माइनस a कैंसिल हो गया, प्लस का 3 माइनस का 8 माइनस का 5d आ गया, प्लस का 3 माइनस का 8 माइनस का 5d हो गया, प्लस का 7 माइनस का 17 माइनस का 10 आ गया। d की बात करूंगा तो -10 डिवाइड बाई -5, माइनस से -5 डिवाइड में चला गया बेटा, कैंसिल होके क्या आ गया 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। जब कैंसिल किया गया 2 से कैंसिल हो गया, पुट इन फास्ट बेटा d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है, a प्लस 3d, a प्लस 3 इंटू d, और d की वैल्यू क्या है मेरे बच्चा 2 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस 3d, d की वैल्यू 2, तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 7, तो क्या आ गया भाई a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, 6 को शिफ्ट करूंगा माइनस हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 7 माइनस 6 क्या आ गया 1। तो देखिए ध्यान से मेरे पास d की वैल्यू तो क्या आ गई 2 आ गई, और a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। पूछा क्या था इसने, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म्स का सम पूछा है इसने, ठीक है। तो n टर्म्स का सम देखिए आपके पास थोड़ा बोर्ड पे स्पेस कम है तो मैं यहां करता हूं, बेटा ध्यान दीजिएगा। उसने सम ऑफ n टर्म्स पूछा है, वो n टर्म्स यानी कि जर्नल सम पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहता है बेटा, जर्नल टर्म्स पूछना चाहता है। तो देखिए Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, ठीक है। जो जो वैल्यूज हम रख देंगे बेटा, n की वैल्यू n ही रखनी, यहां पर सम ऑफ n टर्म्स ही पूछा है, तो n की वैल्यू तो n/2 2 इंटू a की वैल्यू आपके सामने 1 आई, प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 2 था, तो देखिए क्या आ गया n/2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n, 2 को -1 से किया तो -2, प्लस 2 और -2 कैंसिल हो गया, n/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 2n बचा, 2 से 2 कैंसिल भी हो गया बेटा, तो n को n से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया n², यानी कि इनका जो सम आया वो मेरे पास क्या आ गया n²। तो आज का आपका जो होमवर्क हो गया वो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया, ठीक है। बाकी हमारे पास अपनी कल की जो वीडियो आएगी उसमें कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।